नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम हरिराम पटेल का छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन कवर कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोक कला संस्कृति का पहला पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक जीवन कला जो कि समाज द्वारा मान्य है, लोक संस्कृति कहलाती है। इसके अंतर्गत लोकगीत, लोक नृत्य, नाटक, छत्तीसगढ़ी त्यौहार, पर्व, आभूषण एवं व्यंजन। इस राज्य की लोक संस्कृति मुख्यतः प्रकृति से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? प्रकृति से। याद रखिएगा, प्रकृति से प्रभावित है। लोकगीत एवं लोक नृत्य इस संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, इस संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या है? लोकगीत और लोक नृत्य। अब देखते हैं लोकगीत और लोकगीतों का वर्गीकरण। तो देखिए, लोकगीतों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? धर्म व पूजा गीत, ऋतुओं पर आधारित, उत्सव संबंधी गीत, संस्कार गीत और मनोरंजन गीत। तो धर्म व पूजा गीत में है भोजली गीत, ज्वारा गीत, माता सेवा गीत, नाग पंचमी गीत, गौरा गौरी गीत, जस गीत है, इसको देवी पूजन गीत बोलते हैं। फिर ऋतुओं पर आधारित गीत है सवनाही गीत, फाग गीत, उत्सव संबंधी गीत हैं राउत नाचा के दोहे, सुआ गीत, छेरछेरा गीत। फिर संस्कार गीत, विवाह गीत, सोहर गीत और पठौनी गीत। और मनोरंजन गीत के अंतर्गत आते हैं कर्मा गीत, बांस गीत, डंडा गीत और ददरिया गीत। क्लियर। अब देखते हैं कौन कौन से वाद्य यंत्र कौन कौन से गीत में यूज़ होते हैं। तो पंडवानी में यूज़ होता है तंबूरा और करताल। ठीक है, तंबूरा और करताल यूज़ होते हैं किसमें? पंडवानी में। देखिए, हम लोग यूज़ करते हैं एक शब्द कतापी। कतापी नहीं बोलते ना, कतापी। तो कतापी नहीं या कदापी नहीं या कतापी नहीं, तो कतापी करके याद रखिएगा। करताल और तंबूरा, क से करताल, त से तंबूरा, किस में यूज़ होता है? प मतलब पंडवानी। ठीक है, तो कतापी करके याद रखिएगा। तंबूरा और करताल पंडवा में यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद मांदर एवं झांझ, ये यूज़ होता है पंथी गीत में, है ना, मांदर एवं झांझ। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। मजहब करके याद रखिएगा, मजहब है ना, जैसे मंडप याद करते हैं वैसे ही मंझप याद करिएगा। ठीक है, मंडप याद करते हैं वैसे ही मंझप याद करिएगा। तो माँ से मांदर, झ से झांझ, और ये यूज़ होता है पंथी गीत में। तो तंबूरा करताल पंडवानी में, मांदर एवं झांझ पंथी में। ठीक है, तो मांदर झांझ पंथी गीत में। फिर आते हैं, देखिए, टिमकी और ढोलक यूज़ होता है चंदैनी गायन में। ठीक है, चंदैनी गायन में कौन कौन से यूज़ होता है? टिमकी और ढोलक। ठीक है, तो इसको याद करिएगा। देखो, जैसे अपन चटक बोलते हैं ना, चटक कलर या चटक रंग है, तो ऐसे इसको याद रखिएगा। चट और ढोलक का जो चटड़। ठीक है, चटक से चटड़ याद करिएगा। तो च से चंदैनी गायन, ट से टिमकी, ढ से ढोलक। फिर इकतारा और सारंगी यूज़ होता है भरथरी गीत में। भरथरी गीत में कौन से वाद्य यंत्र यूज़ होते हैं? इकतारा और सारंगी। तो इसको कैसे याद करेंगे? भैंस, भैंस याद आता है ना, वैसे छत्तीसगढ़ी में भैंस को भैंस भैंस बोला जाता है। तो भ से भरतरी, ई से इकतारा और स से सारंगी। तो भरतरी गीत में कौन से वाद्य यंत्र यूज़ होते हैं? इकतारा और सारंगी, है ना। फिर गढ़वा बाजा यूज़ होता है राउत नाचा में, है ना, राग करके याद करिएगा, राग करके। तो रा से राउत नाचा, गा से गढ़वा बाजा। तो राउत नाचा में कौन सा वाद्य यंत्र यूज़ होता है? गढ़वा बाजा। क्लियर। आगे देखते हैं गीत और उसके गीतकार। तो देखिए, वेदवती शैली पंडवानी में इसके गीतकार कौन कौन से हैं? ऋतु वर्मा, झाड़ूराम देवांगन, पूनाराम निषाद और रेवाराम साहू। जबकि वहीं पंडवानी के कपालिक शैली के कौन कौन हैं गीतकार? तीजन बाई, शांति बाई और उषा बाई। इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। कपालिक शैली में सभी के सभी महिलाएं हैं। ठीक, बस एक महिला एक्सेप्शन है, अपवाद है। कौन सी? ऋतु वर्मा। ये ऋतु वर्मा वेदमती शैली की है। बाकी वेदमती शैली में ज़्यादा सभी के सभी पुरुष हैं। एक अपवाद है ऋतु वर्मा, और बाकी कपालिक शैली में सभी के सभी फीमेल हैं। ठीक, क्लियर होगा। तो वेदमती शैली में कौन से? एक अपवाद ऋतु वर्मा, झाड़ूराम देवांगन, पूनाराम निषाद और रेवाराम साहू। वहीं कपालिक शैली में कौन कौन आते हैं? तीजन बाई, शांति बाई, उषा बाई। पंथी गीत के गीतकार हैं देवदास बंजारे। पंथी गीत के गीतकार हैं देवदास बंजारे। ददरिया गीत के गीतकार हैं ददरिया के लक्ष्मण मस्तूरिया। ददरिया लक्ष्मण मस्तूरिया, ये रामिंग वर्ड है तो आसानी से आपको याद रह जाएगा। ददरिया लक्ष्मण मस्तूरिया, ददरिया लक्ष्मण मस्तूरिया। उसके अलावा कौन कौन है? तो दिलीप शणगी और केदार यादव, दिलीप शणगी और केदार यादव। फिर च से चंदैनी, च से चिंतादास, च से चंदैनी, च से चिंतादास। तो चंदैनी गायक कौन है? चिंतादास। फिर भरथरी की सूरजबाई खांडे, भरथरी की सूरजबाई खांडे। बांस गीत की केजूराम यादव और नकुल यादव। बांस गीत के कौन है? केजूराम यादव और नकुल यादव। कबीर गीत के कौन है? भारती बंधु। कबीर गीत के कौन है? भारती बंधु। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिटेल में देखते हैं हर एक गीत को। जैसे पंडवानी,
पंडवानी रूप क्या है? तो महाभारत कथा का छत्तीसगढ़ी लोक रूप पंडवानी है। महाभारत कथा का छत्तीसगढ़ी लोक रूप पंडवानी है। इसके रचयिता कौन है? तो संबल सिंह चौहान, ये रतनपुर के हैं, है ना, दोहा एवं चौपाई होता है। रचयिता कौन है? संबल सिंह चौहान, रतनपुर के। गीत रूप झाड़ूराम देवांगन पंडवानी के पितामह बोला जाता है। तो ये गीत रूप कौन दिया? झाड़ूराम देवांगन द्वारा। तो झाड़ूराम देवांगन को पंडवानी के पितामह भी बोला जाता है। किस अवसर पर? तो किसी विशेष अवसर या अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती, इसको कभी भी गाया जा सकता है, कभी भी परफॉर्म किया जा सकता है। मुख्य नायक इसमें कौन रहते? भीम, और मुख्य नायिका द्रौपदी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में गलत मत कीजिएगा, मुख्य नायक भीम रहता है, ना कि अर्जुन। ठीक है, अर्जुन नहीं रहता, कौन रहता है? मुख्य नायक भीम रहता है, और मुख्य नायिका द्रौपदी। इसमें संयोगी कौन कौन रहते हैं? एक मुख्य गायक रहता है, एक खूंखार भरने वाले रागी, और वाद्य पर संगत करने वाले लोग। ठीक, वाद्य यंत्र हम लोग पहले भी देख चुके हैं, तंबूरा और करताल, ट्रिक से याद किए थे इसको। ठीक है, शैली कौन सी शैली? तो वेदमती शैली व कपालिक शैली पंडवानी के दौरान प्रदर्शित की जाती है ना। अब शैली देखिए दो प्रकार की, एक वेदमती शैली और दूसरा कपालिक शैली। तो वेदमती शैली केवल गायन कार्य होता है इसमें, और वीरासन पर बैठकर गायन हो जाता है। जब वहीं कपालिक शैली में इसमें गायन एवं नृत्य दोनों होता है, कपाल शास्त्र वाचक परंपरा पर आधारित। अब इसको कैसे याद रखेंगे, कौन सा सिर्फ गायन कार्य होता है और किस में नृत्य भी होता है? तो जब डांस करते हैं तो अपन कांपते भी हैं, कांप करके कांपते हुए डांस करते हैं, है ना, बॉडी पूरा कांपता है। तो कपालिक शैली में सिंगिंग और डांसिंग दोनों होता है। ठीक, जबकि वेदमती शैली में केवल गायन कार्य होता है। अब इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन है? मैंने पहले ही बताया था, वेदमती शैली में ज़्यादातर सब के सब पुरुष हैं, तो झाड़ूराम देवांगन, रेवाराम साहू, पुनाराम निषाद। एक ही एक्सेप्शन है, ऋतु वर्मा। वहीं कपालिक शैली में सभी के सभी कौन है? महिला कलाकार हैं, तीजन बाई, शांतिबाई, उषा बाई। क्लियर, आगे देखते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करने वाले कलाकार कौन कौन है? झाड़ूराम देवांगन, तीजन बाई और ऋतु वर्मा। पीछे बैठे कलाकार अर्धगोलाकार आकृति में बैठते हैं तथा रोचक प्रश्नों के द्वारा कथा का प्रस्तुतिकरण करते हैं। प्रधान एवं देवार जाति के लोगों ने पंडवानी लोक महाकाव्य को पूरे छत्तीसगढ़ में प्रचलित किया। प्रधान एवं देवार जाति के लोगों ने, कौन सी जाति के? प्रधान एवं देवार जाति के लोगों ने पंडवानी लोक महाकाव्य को पूरे छत्तीसगढ़ में प्रचलित किया। प्रधान जाति के कथावाचक या वाचिका के हाथ में रुंझू होता है, और देवार जाति के वाचक के हाथ में क्या होता है? किंकनी होता है। ठीक है, इधर रुंझू और देवार जाति के में किंकनी। ठीक है, प्रधान में रुंझू और देवार जाति के वाचक में वाचक के हाथ में किंकनी। प्रधान जाति के गायक अपने यजमानों के घर में जाकर पंडवानी सुनाते थे। प्रधान जाति के गायक अपने यजमानों के घर जाकर पंडवानी सुनाते थे। पंडवानी गीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ की बहादुरी के संबंध में लोक नाटक भी कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बहादुरी के संबंध में लोक नाटक भी कहा जाता है। उसके अलावा वेदमती शैली व कपालिक शैली पंडवानी के दौरान प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, वेदमती शैली व कपालिक शैली पंडवानी के दौरान प्रदर्शित की जाती है। पंडवानी गायिका तीजन बाई को पद्मश्री, पद्मभूषण एवं पद्मविभूषण से सम्मानित किया गया। पंडवानी गायिका तीजन बाई को पद्मश्री, पद्मभूषण एवं पद्मविभूषण से सम्मानित किए गए। इनको ये तीनों पुरस्कार मिले हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पंथी गीत देखते हैं। तो यह छत्तीसगढ़ अंचल में सतनामी पंथ द्वारा गाया जाने वाला विशेष लोकगीत है। कौन सा? पंथी गीत है, सतनामी पंथ द्वारा गाया जाता है। नृत्य में नर्तक कलाबाजी करते हैं और पिरामिड बनाते हैं। ठीक है, इसमें वाद्य यंत्र कौन कौन से यूज होते हैं? तो मांदर और झांझ। पंथी गीत में मांदर और झांझ यूज होता है। ठीक है, इसको हम ट्रिक के माध्यम से पहले देख चुके हैं, मांदर और झांझ। गीतकार कौन कौन है? तो स्वर्गीय देवदास बंजारे। पंथी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का श्रेय स्वर्गीय देवदास बंजारे जी को जाता है। ठीक है, किसको जाता है? स्वर्गीय देवदास बंजारे जी को जाता है। फिर नेक्स्ट गीत देखते हैं, ददरिया। ददरिया को क्या उपाधि मिली है? तो ददरिया को छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा भी कहते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा भी कहते हैं। इसे श्रम गीत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रम गीत भी कहा जाता है। इसके रूप कौन से है? तो पठारी और कचारी। इसके कौन से रूप है? पठारी और कचारी। कौन सी शैली है? तो सवाल जवाब शैली पर श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। ठीक है, सवाल जवाब शैली पर श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। समय किस समय गाया जाता है? तो फसल बोते समय युवक युवतियों द्वारा अपने मन की बात को पहुंचाते हैं। युवक युवतियाँ अपने मन की बात को पहुंचाते हैं फसल बोते समय। स्वरूप, तो ददरिया को प्रेम गीत या प्रणय गीत या लव सॉन्ग के रूप में जाना जाता है। गीतकार कौन कौन है? लक्ष्मण मस्तूरिया, ददरिया, लक्ष्मण मस्तूरिया, राइमिंग वर्ड है तो याद आ जाएगा, ददरिया, लक्ष्मण मस्तूरिया। फिर दिलीप शणगी, केदार यादव व शेख हुसैन। ठीक है, दिलीप शणगी, केदार यादव व शेख हुसैन। विशेष क्या है? तो बैगा जनजाति ददरिया गीत के साथ नृत्य भी करते हैं। बैगा जनजाति ददरिया गीत के साथ नृत्य भी करते हैं। ददरिया की स्वीकृति छत्तीसगढ़ लोक जीवन और साहित्य में प्रेम काव्य के रूप में हुई है। ठीक है, ददरिया की स्वीकृति छत्तीसगढ़ लोक जीवन साहित्य में प्रेम काव्य के रूप में हुई है। इसमें दो दो पंक्ति के पद होते हैं जिसे स्त्री पुरुष मिलकर या अलग अलग गाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चंदैनी गायन। ये किस पर आधारित है? तो लोरिक और चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। कौन सा? चंदैनी गायन।
इसके कलाकार है चिंतादास, च से चंदनी, च से चिंतादास। इसके वाद्य यंत्र में जैसे चटक याद करते चटक कलर, वैसी चढ़क, चढ़, चढ़, ठीक है, ऐसे याद रखेगा। तो टिमकी और ढोलक चंदेनी गायन के वाद्य यंत्र। इसे मूल रूप से राउत जाति के द्वारा किया जाता है। इसमें गाथामयी शैली लोरिक एवं गीतमयी शैली चंदेनी कहलाता है। गाथामयी शैली लोरिक और गीतमय शैली चंदेनी कहलाता है। लोरिक चंदा छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध प्रेमी युगल थे, जिसमें लोरिक रीवा के निवासी एवं चंदा आरंग की निवासी थी। ठीक है, लोरिक कहाँ के निवासी थे? रीवा के, और चंदा आरंग की निवासी थी, आरंग रायपुर। चलिए आगे देखते हैं ढोला मारू। ये ढोला मारू किस पर आधारित है? यह ढोला और मारू का प्रेम प्रसंग गायन है। जैसे वो लोरिक चंदा का था, वैसे ये ढोला और मारू का प्रेम प्रसंग पर आधारित है ये गाना। मूलतः यह राजस्थानी लोक कला है। ठीक है, इसके कलाकार कौन कौन है? सूरज भाई खांडे एवं जगन्नाथ कुमार। सूरज भाई खांडे एवं जगन्नाथ कुमार। ढोला मारू मूलतः राजस्थान के नरवर के राजकुमार तथा पुंगल देश की राजकुमारी की प्रेम गाथा का क्षेत्रीय संस्करण है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं भरतरी गीत। ये आधारित है राजा भरतरी और रानी पिंगला के वैराग्य जीवन का वर्णन करता है। ये रानी पिंगला और राजा भरतरी के वैराग्य जीवन का वर्णन करता है भरतरी गीत। इसके गायक है सूरज भाई खांडे। इसमें वाद्य यंत्र हैं इकतारा व सारंगी। भैंस करके याद किए थे हम, है ना, भैंस। तो भ से भरतरी गीत, ई से इकतारा, सा से सारंगी गीत। तो वाद्य यंत्र स्वरत सारंगी। तो वाद्य यंत्र कौन कौन से यूज होते हैं? इकतारा व सारंगी। नोट करिए, भरतरी लोकगीत विद्या के रूप में जाना जाता है। भरतरी लोकगीत विद्या के रूप में जाना जाता है। प्रारंभ में भरतरी को व्यक्तिगत रूप से खंजरी बजाकर गाया जाता था। क्या बजाकर गाया जाता था? खंजरी बजाकर गाया जाता था। भरतरी गायक गीत में स्वयं को योगी कहता है। भरतरी गायक गीत में स्वयं को योगी कहता है। नेक्स्ट देखते हैं बांस गीत। ठीक है, बांस गीत आधारित होता है। बांस गीत में महाभारत के पात्र कर्ण और मुररध्वज व शीत वसंत का वर्णन होता है। कर्ण, महाभारत के पात्र कौन कौन? कर्ण, मुररध्वज व शीत वसंत का वर्णन होता है बांस गीत में। रस, यह एक दुख या करुण का गीत है जो करुण रस पर आधारित है। ठीक है, करुण रस पर आधारित है। गायन छत्तीसगढ़ में राउत जाति द्वारा गाई जाती है। इसमें रागी, गायक और वादक तीनों होते हैं। ठीक है, रागी, गायक और वादक तीनों के तीनों होते हैं। इसके कलाकार कौन कौन है? तो केजूराम यादव, ये बासिन ग्राम में, और नकुल यादव खैरागढ़ से संबंधित है। ठीक है, तो दो कलाकार हैं इसके, केजूराम यादव और नकुल यादव। केजूराम यादव बासिन ग्राम के हैं और नकुल यादव खैरागढ़ के हैं। वाद्य यंत्र कौन कौन से? तो बाँस, है ना, इसको मोराली भी कहा जाता है, मोराली, बाँस या मोराली। देवार गीत देखते हैं। राज्य के परंपरागत घुमंतू जाति के द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। कौन सा? देवार गीत। सोहर गीत बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है, ये तो सभी जानते होंगे। और लोरी गीत बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाता है, लोरी, है ना। फिर भोजली गीत देते हैं। ये किस अवसर पर गाया जाता है? तो भोजली गीत रक्षाबंधन के दूसरे दिन भादो माह कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन होता है। ठीक है, रक्षाबंधन के दूसरे दिन भादो माह कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन होता है। गीत क्या है? आहो देवी गंगा, ओ देवी लहर गंगा। भोजली गीत में गंगा का नाम बार बार आता है। ठीक है, गंगा का नाम बार बार आता है। विशेष क्या है? तो यह भूमि जल से संबंधित गीत है। भूमि जल से संबंधित गीत है। महिलाएं टोकरी में खाद मिट्टी रखकर उसमें धान, गेहूँ, जौ या उड़द के थोड़े दाने बो देती हैं। जब इनमें पौधे उग जाता है तो उसे भोजली कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं सुआ गीत। सुआ गीत सुआ नृत्य के समय गाई जाती है। सुआ गीत दीपावली के पूर्व शुरू होकर दीपावली के अंतिम दिवस तक चलता है। ठीक है, सुआ गीत दीपावली के पूर्व शुरू होकर दीपावली के अंतिम दिवस तक चलता है। सुआ गीत शिव और गौरी के प्रतीक होते हैं। ठीक है, सुआ गीत शिव और गौरी के प्रतीक होते हैं। सुआ गीत तरी हरी नहा नारी नरी नरी नारी नारा, ऐसा कुछ कुछ गाना है। ठीक है, तरी हरी नहा नरी नरी नारा रे सुआना, ये सब गाना चलता है। सुआ नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा, इसको पुरुष नहीं कहते। सुआ नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह गीत श्रृंगार प्रधान होता है। इसमें कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता। ठीक है, श्रृंगार प्रधान होता है, इसमें कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता। जस गीत देखते हैं। जस गीत देवी पूजा हेतु गाया जाता है। गौरा गीत दीपावली के अवसर पर गाया जाता है। जवारा गीत चैत्र नवरात्रि में जवारा गीत गाया जाता है और जवारा निकाला जाता है। चैत्र नवरात्रि में जवारा गीत गाया जाता है और जवारा निकाला जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन जवारा बोया जाता है तथा नवमी के दिन इसका विसर्जन किया जाता है। जवारा गीत में दुर्गा देवी का रूप का नाम बार बार आता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं सेवा गीत। सेवा गीत नवरात्रि के समय देवी पूजा पर गाया जाता है। गोपल्ला गीत कलचुरी वंश से संबंधित है। बसदेवा गीत श्रवण कुमार से संबंधित कथानक गीत है। ठीक है, सेवा गीत नवरात्रि के समय देवी पूजा पर गाया जाता है। गोपल्ला गीत कलचुरी वंश से संबंधित है और बसदेवा गीत श्रवण कुमार से संबंधित कथानक गीत है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं फाग गीत। यह एक लोकगीत है। इसका गायन होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, यह एक लोकगीत है। इसका गायन होली के अवसर पर किया जाता है। इसका गायन फाल्गुन माह में किए जाने के कारण इसे फाग गीत भी कहते हैं। ठीक है, फाल्गुन माह में किए जाने के कारण इसे फाग गीत भी कहते हैं। इस गीत में राधा कृष्ण का वर्णन किया जाता है
एवं यह मूल रूप से उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं सवनाही गीत। तो सवनाही गीत सावन के माह में गाया जाता है एवं यह वर्षा ऋतु का प्रमुख गीत है। सावन माह में जादू टोना तथा बीमारी से गांव के लोगों तथा पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए यह आषाढ़ माह के अंतिम रविवार अथवा सावन माह के प्रथम रविवार को सवनाही त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बैगा के द्वारा गाँव में सवनाही देवी की पूजा की जाती है तथा घरों के दीवारों में गोबर से आकृतियाँ बनाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मड़ई गीत। यह गीत राउत जाति के द्वारा गाया जाता है। किसके जाति, कौन सी जाति के द्वारा? राउत जाति के द्वारा। मड़ई मयूर पंख एवं कौड़ियों से सजा हुआ बांस का स्तंभ होता है। इस समय नृत्य करते समय ढोल वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ढोल वाद्य यंत्र बजाया जाता है। क्लियर। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ विवाह गीत। तो चुलमाटी, विवाह के आरंभ समय में माटी खुदाई है ना, तो लमाटी कोड़े ल नहीं आवे मीत, धीरे धीरे तुर कन्हैया ल ढील धीरे धीरे। ठीक है। तो ये चुलमाटी गीत है। विवाह के आरंभ में माटी खुदाई करते समय। तेल चढ़ी जव्वर एवं कन्या को तेल हल्दी लगाया जाता है। फिर मायन गीत, मायन के समय गाया जाने वाला गीत मायन गीत। फिर बारात गीत, बारात के समय गाया जाने वाला गीत बारात गीत। परघौनी गीत, तो बारात के स्वागत के समय गाया जाता है परघौनी गीत। फिर भड़ौनी गीत, खाने के समय वर पक्ष द्वारा हास परिहास हेतु गाया जाता है। कौन सा? भड़ौनी गीत है ना, वर पक्ष खाने के समय वर पक्ष द्वारा हास परिहास हेतु गाया जाता है। फिर भांवर गीत, फेरा लेते समय गाया जाने वाला गीत है भांवर गीत। ठीक है। भांवर गीत कौन सा? फेरा लेते समय गाया जाने वाला गीत है भांवर। फिर टिकावन, नव दंपत्ति को उपहार दिया जाता है और विदाई अगौना के है पठौनी गीत गाई जाती है इस टाइम। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये पहला पार्ट था लोक कला संस्कृति का। इसके आने वाले पार्ट में हम इसको करीब 3 से 4 पार्ट में ये लोक कला संस्कृति खत्म हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।